सिंधु नदी के किनारे एक अद्भुत शहर बसा था, जिसे आज हम मोहनजोदारो के नाम से जानते हैं। मोहनजोदारो मतलब है मृतकों का टीला। यह शहर सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे अनोखा और उन्नत उदाहरण था। मोहनजोदारो एक योजनाबद्ध शहर था, जहां सड़कें और गलियां सीधी थीं और ग्रिड पैटर्न में बनी थीं। यहाँ के घर पकाई हुई ईंटों से बने थे, जो उस समय की उन्नत इंजीनियरिंग को दर्शाते हैं। शहर के बीचों बीच एक विशाल महान स्नानागार था, जो धार्मिक या सामाजिक समारोहों के लिए प्रयोग किया जाता था। यहाँ के लोग धार्मिक दृष्टि से भी उन्नत थे। मातृ देवी और पशुपति की मूर्तियां इस बात की गवाही देती हैं। शहर में अमीर और गरीब दोनों के लिए अलग अलग घर बनाए गए थे। अनाज भंडार और कुओं के अवशेष बताते हैं कि खेती और जल के माध्यम उन्नति की प्रणाली थी। मोहनजोदारो के लोग केवल किसान नहीं थे, वे कुशल व्यापारी भी थे। यहाँ से मिली मुद्राएं और सामान बताते हैं कि इनका व्यापार मेसोपोटामिया जैसी दूरस्थ सभ्यताओं के साथ होता था। मोहनजोदारो कला और शिल्प का केंद्र था। मिट्टी के बर्तन, आभूषण और नृत्य करती युवती की मूर्ति यहाँ की उन्नत संस्कृति का प्रमाण है। यहाँ सूती वस्त्र भी पाए गए, जो दुनिया में कपास के सबसे पुराने उपयोगों में से एक हैं। यहाँ से मिली सील और प्रतीक यहाँ की रहस्यमय लिपि को दिखाते हैं। आज तक कोई इसे पढ़ नहीं पाया है। यह लिपि उस समय के लोगों के विचारों और विश्वासों को छिपाए हुए है। मोहनजोदारो का अंत एक रहस्य है। कुछ मानते हैं कि यह बाढ़ या भूकंप के कारण नष्ट हुआ। वहीं कुछ विद्वान आर्यों के आक्रमण को जिम्मेदार मानते हैं। 1980 में इसे यूनेस्को ने विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया। यह शहर न केवल अपनी उन्नति और प्रबंधन का उदाहरण है, बल्कि यह हमें सिखाता है कि अगर हम प्रकृति और समाज का संतुलन नहीं बनाएंगे, तो हमारी सभ्यता भी खत्म हो सकती है। और बल्कि यह एक ऐसी जगह थी जहां ब्रह्मांड के रहस्यों को समझने वाले लोग रहते थे। यह शहर अपनी उन्नत तकनीक और विज्ञान के लिए प्रसिद्ध था, लेकिन जो बात इसे सबसे खास बनाती है वह यह है कि मोहनजोदारो के लोग ब्रह्मांड के रहस्यों को जानते थे। कहा जाता है कि मोहनजोदारो के लोग रात के आकाश को गहराई से अध्ययन करते थे। उनकी लिपियों और मुद्राओं में ऐसे संकेत मिले हैं जो नक्षत्रों और ग्रहों की स्थितियों का वर्णन करते हैं। उनके पास नक्षत्रों के नाम और उनकी चाल को समझने की अद्भुत क्षमता थी। उनके द्वारा बनाए गए कुछ प्रतीक इस बात का संकेत देते हैं कि वे आकाशगंगा के आकार और उसकी स्थिति से परिचित थे। मोहनजोदारो के लोग सूर्य और चंद्रमा को दिव्य शक्तियां मानते थे। ऐसा कहा जाता है कि उनके पास ऐसी तकनीक थी जिससे वे सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण का सटीक समय बता सकते थे। उनके स्नानागार और मंदिरों की संरचना इस तरह से बनाई गई थी कि सूर्य की किरणें विशिष्ट समय पर वहां केंद्रित होती थीं। मोहनजोदारो के निवासी केवल खगोल शास्त्र में ही नहीं, बल्कि समय मापन में भी उन्नत थे। उनके पास जल घड़ी, वाटर क्लॉक जैसी तकनीक थी, जिससे वे दिन और रात के समय को मापते थे। उनकी इमारतों की दिशा उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम की ओर थी, जो यह दिखाती है कि वे पृथ्वी के घूर्णन और दिशा के ज्ञान से परिचित थे। मोहनजोदारो की कुछ सीलें ऐसी हैं जिनमें 7 ग्रहों के संकेत मिले हैं। यह सुझाव देता है कि वे सौर मंडल के 7 ग्रहों के बारे में जानते थे। उनके पास यह ज्ञान था कि ग्रह सूर्य की परिक्रमा करते हैं। एक कहानी प्रचलित है कि मोहनजोदड़ो के पुजारी इन ग्रहों की स्थिति देखकर मौसम और व्यापार का निर्णय लेते थे। ऐसा माना जाता है कि मोहनजोदारो के लोग ऊर्जा के रहस्यों से भी परिचित थे। उनके शहर की संरचना इस तरह से बनाई गई थी कि वहां प्राकृतिक ऊर्जा का प्रवाह बाधित न हो। महान स्नानागार को इस तरह डिजाइन किया गया था कि पानी के प्रवाह से ऊर्जा उत्पन्न होती थी। यह ऊर्जा न केवल उनके दैनिक कार्यों में सहायक थी, बल्कि इसे उनकी धार्मिक प्रक्रियाओं में भी उपयोग किया जाता था। कुछ शोधकर्ता यह मानते हैं कि मोहनजोदारो के लोग केवल पृथ्वी तक सीमित नहीं थे, बल्कि उनके पास ब्रह्मांडीय संपर्क का भी ज्ञान था। उनके द्वारा बनाई गई कुछ सील और संरचनाएं यह बताती हैं कि वे अन्य ग्रहों के बारे में जानकारी रखते थे। यह भी कहा जाता है कि उन्होंने अपनी भाषा और संकेतों में ब्रह्मांडीय संदेश छिपा रखे थे। मोहनजोदारो